नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ का छठा अध्याय है, उसका 25 नंबर का सूत्र है। अभी तक हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, नाम और वेतनीय, है ना, इस तरह से मोहनीय 6 कर्मों के आश्रव के कारण समझ लिए हैं। किन कारणों से वह कर्म जीव को बंधते हैं, विशेष रूप से उसमें स्थिति अनुभाग बढ़ता है। अब इसके बाद में जो गोत्र कर्म है और अंतराय कर्म है, ये 2 कर्म बचे हैं। तो गोत्र कर्म के बारे में आचार्य बताते हैं, ये 2 सूत्र एक साथ पढ़ेंगे। दोनों में, एक में नीच गोत्र का और एक में उच्च गोत्र के आश्रव का कारण बताया है, और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए वो साथ में बन जाते हैं। सूत्र नंबर 25, परात्म निंदा प्रशंसे सत् सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। नीचैर ऐसे उसको पढ़ते, आई है ना, 2 एक ही मात्रा है। नीचैर गोत्रस्य, रकार को पहले बोलना, और सद सद्गुणोच्छादनोद्भावने, ये पूरा एक साथ बोलना है ना। फिर से बोलते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। तो क्या बताया है, पर आत्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और आत्म की प्रशंसा, इसके साथ में लगा ना, पर के साथ में निंदा और आत्म के साथ में प्रशंसा। सद 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 के साथ में यहाँ द है ना, त है, सत असत, सत गुण और असत गुण, है ना, 2 शब्द हैं तो दोनों के साथ गुण लगा। सत सद्गुणोच्छादन और उद्भावन, तो सद्गुण का उच्छादन यानी ढांकना और असत गुण का उद्भावन यानी प्रकट करना। च नीचे है गोत्रस्य, यानी नीच गोत्र के कारण है। तो एक तरफ हमको सामान्य से निंदा तो समझ में आता है कि पर की निंदा करना अच्छा कार्य नहीं है, खोटा कार्य है। तो यहाँ पर उसके साथ में आचार्य ने एक कारण जोड़ा, उसका अपोजिट, आत्म प्रशंसा। हम दूसरे की निंदा नहीं करते, लेकिन अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई जो करना है, वह भी नीच गोत्र का कारण है। और सद्गुण यानी जो है उसमें, किसी में, व्यक्ति में, उनको ढांकना, और जो नहीं है वैसे उनको दोषों को प्रकट करना, असत गुण को उद्भावन प्रकट करना, उसका जो है उससे नीच गोत्र का कारण आश्रव होता है। और इसी के साथ में सूत्र नंबर 26 है, उसको भी अपन देखते हैं। तद विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चौत्तरस्य। चौत्तरस्य, 2 त है ना, चौत्तरस्य। फिर से बोलते हैं, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चौत्तरस्य। बोलो, ठीक है, सांस ले लो। तद विपर्ययो प्रत्यनुत्सेको, प्रत्यनुत्सेको, नूत्सेको है ना, नूत्सेकौ, हाँ, बराबर। तो अभी गोत्र कर्म में क्या बताया, पर की निंदा, आत्मा की प्रशंसा, और सद्गुण का उच्छादन, असद्गुण का उद्भावन, इससे नीच गोत्र का बंध होता, आश्रय होता है। तो
तद विपर्य, तद विपर्य यानी उससे विपरीत। जो नीच गोत्र का कारण बताया ना, उससे उल्टा कर लो। अपनी निंदा, दूसरे के गुणों की प्रशंसा, और जो गुण है उनको प्रकट करना, और दोष जो है उसको ढाकना। तो उससे विपरीत जो है ना, उससे विपरीत जो है अर्थात प्रशंसा, आत्मनिंदा, सद्गुणों का भावना आदि, और नम्र वृत्ति और अनुत्सेक, नीचे ही वृत्ति और अनुत्सेक, च उत्तर से, उत्तर से यानी उत्तर यानी दूसरा वाला, पहला वाला है ना उसके बाद वाला उत्तर, उत्तर सेकंड के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कौन है, उसके लिए दिशा के लिए भी उत्तर यूज किया जाता है, आंसर के लिए भी उत्तर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रयोजन है कि पहले वाला जात हो उसके उत्तर वाला यानी बाद वाला जो उच्च गोत्र है उसके आश्रव के कारण है। नीचे वृत्तिनुत्सेक, अनुत्सेक यानी उत्सेक होता है उद्दंडता, और अनुत्सेक यानी उद्दंडता नहीं होना, धैर्य आदि रखना उसमें। इसका नीचे है वृत्ति है ना, इसको अर्थ अपन देख लेते हैं यहाँ पर। विनय, नीचे है वृत्ति, नीचे है वृत्ति यानी विनय पूर्वक वृत्ति। निम्न वृत्ति, निम्न वृत्ति से ऐसा मतलब नहीं लिखना है कि निम्न आचरण, निम्न वृत्ति यानी कि झुका हुआ जो वृत्ति है वो लेना है, यानी विनय पूर्वक जो आचरण है, दूसरों की विनय करना, सत्कार करना, उससे उच्च गोत्र का आश्रम होता है। तो तद विपरीत यानी ये कारण तो हो ही गए, उससे विपरीत है ना, और उसके अलावा निम्न वृत्ति अर्थात विनय पूर्वक प्रवृत्ति, और अनुत्सेक यानी उद्दंड स्वभाव नहीं होना। उद्दंड होते हैं ना लोग कि हम तो ऐसे ही करेंगे, और हाँ लठ मार, वो समझते नहीं है, आप हमारे अनुसार ही काम करो। इस तरह का जो है उद्दंड प्रवृत्ति, अपने मन के अनुसार कंट्रोल में नहीं रहना, उसको बोलते उद्दंड, मन मर्जी की चलाना। तो वैसा नहीं करना उसको कहते हैं अनुत्सेक। तो अनुत्सेक च उत्तरस्य, उच्च गोत्र के आश्रव के कारण है। सबसे पहले कि गोत्र कर्म का क्या मतलब है वो अपन देखते हैं, फिर आगे उसके जो आश्रव के विशेष कारण है वो देखेंगे। सामान्य से समझ में आए ना। हाँ, और असदगुण, असदगुण सदगुणों का उच्छादन यानी कि ढाकना, ये पर की अपेक्षा से कि दूसरे के गुणों को ढकना और दोषों को प्रकट करना, या जो नहीं है उसको प्रकट करना, जो उसमें दोष नहीं है। मन से भी लगा देते ना कि अरे आपने देखा क्या क्या करते हैं ये, इस तरह से मन से भी लगा देना, अपने मन से जोड़ देना, जो व्यक्ति करता नहीं है ऐसा। तो गोत्र कर्म जो है उसके लिए आचार्य ने घड़े का उदाहरण दिया है गोमटसार जीव कांड में। 8 कर्म के उदाहरण दिए ना, तो उसमें गोत्र कर्म के लिए घड़े का उदाहरण दिया कि जैसे कुंभकार अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता है, उसी तरह से गोत्र से अलग अलग प्रकार का कुल मिलता है, संस्कार रहते हैं। तो घड़े जब हम लेने जाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं ना उसकी, कौन सी मिट्टी का है, लाल मिट्टी का है कि काली मिट्टी का। कौन से में पानी ठंडा ज्यादा रहता है, काली मिट्टी में भी, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी रहती है, बजा के देखते हैं हम, भारी है हल्का है ना, किस टाइप का है, तो उसकी क्वालिटी से हम उस घड़े को खरीदते हैं। तो वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी किससे डिपेंड करती है कि उसका जो मटेरियल जिस चीज से बना हुआ है उससे उसकी क्वालिटी में फर्क आता है। तो उसी तरह से जो गोत्र कर्म है उसमें जो संस्कार है, किस तरह का वो व्यवहार करेगा अपने जीवन में, गोत्र कर्म से डिसाइड होता है। उच्च गोत्र नीच गोत्र होने पर भी उसमें जो अनुभाग है उस अनुभाग से उसकी उच्चता निच्चता में फर्क आ जाता है। जैसे एक ही घर में 4 लोग हैं, चारों जैन कुल के, लेकिन उसमें संस्कार में अंतर आता है कि नहीं आता है। हम लोग ये जैसे जैन समाज में भी जातियां अलग अलग हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना गोत्र अलग है या ये अलग है, तो वहां पर उसके संस्कार में अंतर है कि नहीं है। हम बोलते हैं कि अरे ये तो कंजूस रहते हैं ये वाले लोग, ये बोलते हैं खाने पीने वाले रहते हैं, भोगी रहते हैं, इसमें धर्मात्मा नहीं रहते हैं। तो ये संस्कार जो है वो कैसे चल रही, उसका कुल हो गया उस तरह का। जो गोत्र कर्म है वो जीवन भर बदलता नहीं है,
एक जो गोत्र कर्म का यदि उच्च गोत्र कर्म का उदय है तो जीवन भर उसको उच्च गोत्र कर्म का उदय रहेगा। ये नहीं कि उसका अनुभाग जीवन भर मतलब लाइफ टाइम, हाँ, मरण तक मरण तक जो जैसे जन्म के समय से लेकर मरण तक उसका गोत्र कर्म, जैसे वेद का बोलते हैं ना कि जिस वेद के साथ जीव ने जन्म लिया है वैसा की वैसा वेद रहेगा। उसमें कई बार मतलब अपने को लगता है जैसे लड़की ने शादी कर ली, नीच गोत्र की थी, उसने उच्च गोत्र में कर ली तो उच्च गोत्र का हो गया, लेकिन फिर भी संस्कार नहीं जाते। व्यवहार आदि से वो व्यक्ति जैसे कोई धनवान बन गया, CST वाले इस टाइप के जो लोग रहते हैं, एक उदाहरण ले रहे, कोई निम्न जाति का व्यक्ति जो है वह धनवान हो गया, उसने अपना घर वगैरह सब अच्छा बना लिया, एजुकेटेड हो गया, लेकिन इसके बाद भी उसमें जो संस्कार है, किस तरह से उठना बैठना बोलना खाना पीना, जो मानसिकता है वो जाती नहीं। तो उसमें नहीं रहेगी, पर उसके आगे वाली जनरेशन में तो हो सकती है ना, उसको देखकर डिपेंड करता है, अनुभाग अपन उसको कम आदि कर लो उसमें, लेकिन फिर भी वो जो है संस्कार रहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हम लोग कुंभोज जाते तो वहां पे एक उसको रखा था हमने, बाई को रखा था, बर्तन वाली बाई। तो हम खाना बच गया था तो उसको देना था, तो अब देने के लिए हमारे पास थैली नहीं थी, तो थैली नहीं थी तो हम थैली ढूंढ रहे थे कि कहाँ में दे कुछ डब्बा डब्बी दे दे उसको। तो इतनी देर में उसने क्या करा कि जो डस्टबिन होती है उसमें थैली दिखी उसको, उसने वो थैली निकाली, उसमें जो सामान पड़ा था खाली किया, उसमें सामान भर लिया और ले गई वो। हम लोग देखते रह गए। मतलब ये संस्कार होता है, इनको घृणा नहीं है। जैसे ट्रेन होता है ना, अपन लोग ट्रेन में कहीं कहीं भी खाते क्या बैठ के, जहाँ एटलीस्ट अपनी सीट है वहां खाएंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो शौचालय होता ना उसकी बाहर भी जगह मिली वहां बैठ के भी खाने लग जाते, वही की वही। कहाँ खा रहे हो? ये जो चीज है ये संस्कार से होती है कि उसको ग्लानि नहीं है उस चीज के प्रति, अंदर से ही वैसा परिणाम है कि कहाँ खाना बैठना उठना, अच्छा बोलते हैं ना अच्छा खाना पीना, तो अच्छा खाना पीना ये नहीं कि पूरी सब्जी पूरी मिठाई खा रहे हैं, वो नहीं, किस तरह से वो खा रहा है, प्रोसेसिंग जो है जिस तरह की उसकी, जो जिसका उसका चलता है, चौका चलता है, चौके में सभी लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं, सभी खाते हैं, इन किस तरह से रहते हैं, कैसा उस तरह से पैसा खर्च करने का संस्कार है, महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार है, अन्य के प्रति कैसा है, वो खुले दिमाग वाला है। उच्च कुल वाले रहते हैं ना, जनरली उनका ऐसा रहता है कि लोगों को पैसा देने में ज्यादा संकोच नहीं करते, दूसरे के प्रति सहयोग करना है, व्यवहार मतलब अच्छा रहता है, ये बताता है उच्च कुल। और नीच गोत्र वाला रहता है ना, झगड़ा करता है थोड़ी थोड़ी सी बातों में, तूने मेरा आटा ले लिया, रोटी ले ली, अब ये खाना ले लिया, इस तरह की मानसिकता रहती है उसमें, जाती नहीं वो सोचता है छोटी छोटी बातों को। और उसके कारण से जो विशुद्धि है उसमें अंतर आता है, जो वीर्य होता है ना, इसलिए फिर वो जो दीक्षा का जब अपन बात करते हैं कि जो नीच गोत्र वाले हैं ये सिर्फ इलक शुल्क तक की दीक्षा ले सकते, उसके बाद नहीं जा सकते, क्योंकि वो दीक्षा ले भी ले यदि स्वयं से, तो भी जो आत्मा का वीर्य है उस जाति का बनता नहीं, कर नहीं सकते वो पुरुषार्थ, ऐसे परिणाम ही नहीं होंगे, इसलिए वो विधान ही इस तरह का। तो किस जीव को कौन से गोत्र का उदय होता है, तो नारकी, तिर्यंच और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। लब्धि अपर्याप्त का मतलब क्या है कि जो अंतर मुहूर्त के लिए उत्पन्न होते ना, जो काख में योनि में स्त्रियों के अंतर मुहूर्त वाले सम्मूर्छन मनुष्य जो है, ये वो वाले लेना। तो इनको, इन मनुष्यों को है ना, तिर्यंच, कोई सा भी तिर्यंच हो, चाहे सिंह हो चाहे हाथी हो, मनुष्य ये मच्छर हो मक्खी हो, इन सबको नियम से नीच गोत्र का उदय। तिर्यंच में कौन कौन आते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सबको नीच गोत्र का उदय है। और नारकी, ये तीन गति, तीन टाइप के जो जीव है इनको आजीवन नियम से नीच गोत्र का उदय है। तो कौन जाएगा, जो बंद करेगा वो जाएगा नीच गोत्र का। और उच्च गोत्र का किसको है, देव और भोगभूमिया मनुष्य, इनको नियम से कौन सा है, उच्च गोत्र का ही उदय है। इनका व्यवहार आदि जो है वो कैसा पाया जाएगा, उच्च पाया जाएगा। और जो मनुष्य है पर्याप्त कर्म भूमि के, उसमें दो हो सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पर वर्ण विभाजन किया है,
तो भोग भूमि में नहीं है, ओनली कर्म भूमि आर्यखंड, इसमें आर्यखंड और मलिच खंड लेगा। हाँ मलिच में भी ले लेंगे उसमें भी, तो इसमें उच्च और नीच दोनों का हो सकता है। ठीक है। हाँ पर्याप्त अपर्याप्त का क्या बोलते हैं कि पर्याप्त यानी जो अंतर्मुहूर्त अपने 6 पर्याप्ति है उसको पूरी कर लेते हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। जैसे कि कोई जीव एक गति से दूसरी गति में आया तो शरीर छोड़ के आया, अब उसको शरीर बनाना है, तो शरीर जैसे मनुष्य का शरीर बनाना, तो आत्मा जो है परमाणु को ग्रहण कर भी ले तो शरीर कैसे बनेगा? उसके पास कुछ शक्ति होनी चाहिए ना, कि ये जो परमाणु ग्रहण कर रहा है इससे इंद्रियां बन जाए, श्वासोच्छ्वास होए ना, मन बने और खून बने, हड्डी बने, मांस बने। तो ये सब बनने के लिए उसके पास स्पेशल शक्ति होनी चाहिए प्रोसेस करने के लिए। ऐसा समझ लो मशीन चाहिए ऐसी, तो मशीन चलने के लिए उसके शक्ति होनी चाहिए पहले। तो आत्मा पहले डेवलप करता है ऐसी शक्ति कर्म के उदय के निमित्त से, उसको बोलते हैं शक्ति की पूर्णता। शक्ति अंतर्मुहूर्त में डेवलप हो जाती है। अब वो काम करना भले ही बाद में स्टार्ट हो, लेकिन शक्ति होनी चाहिए। तो जो शक्ति उसकी जिसकी डेवलप हो गई है उसको कहते हैं पर्याप्त, और जिसकी शक्ति डेवलप नहीं होगी और उसके पहले ही उसका मरण हो जाएगा उसको कहते हैं अपर्याप्त। मनुष्य तो बना लेकिन शरीर पूरा डेवलप होने के पहले शक्ति भी डेवलप नहीं हुई उसकी, अंतर्मुहूर्त में उसका मरण हो जाएगा नियम से, उसको कहते हैं अपर्याप्त। ठीक है। तो इस तरह से ये नीच गोत्र का उदय बताया। अब नीच गोत्र के विशेष बताते हैं कारण। सबसे पहला है 8 मद। 8 मद में निंदा प्रशंसा दोनों आ जाएगा, है ना। जो व्यक्ति मद कर रहा है उसको अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है, मतलब खुद की प्रशंसा कर रहा है, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं कलाओं में प्रवीण हूँ, और मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मेरी जाति अच्छी है, मेरा कुल अच्छा है। इस तरह से प्रशंसा अपनी खुद की कर रहा है और दूसरों को कुछ नहीं समझता वो अपने सामने। देखे कि नहीं दिखते ना लोग अपने को, जैसे कोई व्यक्ति अपने से पहले बहुत अच्छे से संबंध रखता था, अपने जैसा ही धनवान था, ज्यादा नहीं था, और अब करोड़पति हो गया, तो गिनता ही नहीं, हम जाते तो देखता ही नहीं हमारी तरफ, तो उसकी दृष्टि में हम नीचे हो गए और वो अपने आप में ऊंचा हो गया। तो 8 मद, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले, प्रशंसा करे चाहे नहीं करे, तीव्र मत चल रहा है तो उसको नीच गोत्र का आश्रय हो रहा है। उदय नहीं, बंद करना है, बांधेगा ऐसे परिणाम से। दूसरों की हंसी, अवज्ञा, अपवाद करना। हंसी समझ में आती है ना, जो खिल्ली उड़ाते हैं, अरे कैसे मोटा शरीर है, कैसे काला है ना, बिल्कुल ऐसे किसी भी शरीर के अंग को लेकर, उसकी बातों को लेकर, हालचाल चरण को लेकर के हंसी उड़ाते रहना दिन। और अवज्ञा करना, उसकी मान सम्मान नहीं करना, तिरस्कार करना। अपवाद करना, निंदा, उसकी लोक में जैसे उससे कुछ गलती हो गई, किसी व्यक्ति से गलती हो गई तो उस लोगों में फैलाना, अरे तुमको पता है ये लड़की इसके साथ भाग गई, या इस लड़की ने दूसरी शादी कर ली, इसका तलाक हो गया, इसकी, मतलब ऐसे अपवाद करना जो घटना हुई है उसकी। तो भले ही वो सत्य है, लेकिन सत्य होने पर भी आप उसको लोक में फैला रहे हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो उससे भी नीच गोत्र का बंद होता है। धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना ये इसमें ज्यादा तीव्र अनुभाग बनता है। तो धार्मिक व्यक्ति में भी दोष हो सकते हैं, वो भी गृहस्थ होता है ना, तो कोई ना कोई राग मोह तीव्र हो सकता है, और हमेशा ही सम्यक दृष्टि रहे ये तो संभव नहीं है। मिथ्यात्व के उदय रहते हैं, नाना प्रकार के परिणाम रहते हैं, नाना समयों में अलग अलग परिणाम रहते हैं। तो आप उसको देख लिया और देख करके बोले, अरे आपने इनको देखा, ये क्या करते हैं, ये तो बिस्लरी का पानी पीते हैं, ऐसा अपन कर रहे लोग। तो ये धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना, ये भी क्या है, नीच गोत्र का आश्रम का कारण है। अपनी प्रशंसा करना सरल है, ये सरल तो है लेकिन अपन रोक नहीं पाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कब हम अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। हमें दूसरा कोई करता है ना तो समझ में आता है, और ऐसा भी लगता है कि अरे ये कितनी अपनी बड़ाई करते हैं, समझ में नहीं आता। हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कब हम भी स्वयं ऐसे बन जाते हैं हमें नहीं पता चलता।
जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं और अपने आप को अच्छा पाते हैं ना, तो हमें अपने आप में ऐसा लगता है कि अरे हम बहुत अच्छे हैं, हम तो ये नहीं खाते, हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो इतने घंटे पढ़ते हैं, हमें ये आता है, हम ऐसा बोलते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम व्यवहार में अच्छे हैं, हमारे सब इनके साथ व्यवहार बना के रखा है, सब आप जहाँ जाओगे हमारी प्रशंसा करते हैं। आपको पता है हम अमेरिका में जॉब करते थे, हम भी ऐसा करते थे, ऐसा बताना लोगों को आगे रहकर, कोई पूछ नहीं रहा है तो उसका भाव क्या है, अपनी प्रशंसा ही करना है ना, उसका भाव, आपने ये खाया कि नहीं मेरे हाथ का, आप खाना। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मतलब ऐसे इस तरह से कहना कि वो सामने वाला जो है, या तो उसको ये इंसल्ट फील हो जाए, या फिर वो कि अरे ठीक है खाना चाहिए। गुरुओं का तिरस्कार करना, गुरु में दोनों गुरु लेना, लौकिक गुरु भी और अपने धर्म गुरु। धर्म गुरु तो आ ही गया, लौकिक गुरु में बच्चे करते ना, समझ में ही नहीं आता है छोटे बचपन में, सब क्लासों में देखना, थोड़े से जब समझने लग जाते हैं ना, तो वो टीचरों के नाम रख देते हैं। और अब वे क्या है कि एक पढ़ाने वाला होता है और 50 उसको देखने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति की कोई शारीरिक कमजोरी, कुछ गलती हो ही जाती है ना, कुछ कुछ आदत रहती है, कोई बार बार हाथ ऐसा करेगा, कोई शब्द बोलेगा, कोई बैठने में ऐसा करेगा, कोई खाने में, कोई कहीं ना कहीं तो वो गलती करेगा, तो बच्चे पकड़ लेते हैं, है ना, कपड़े एक जैसे पहन के आएंगे तो उसी को पकड़ लेंगे, ऐसे चलते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, नाम रख देते हैं बच्चों को और फिर हंसी उड़ाते रहते हैं। तो वो जो तिरस्कार है उसको पता ही नहीं अनजाने में क्या कर, तिरस्कार ही हो गया ना, आप जो कर रहे हो खिल्ली उड़ा रहे हो, वो समझ में नहीं आता है, करते रहे सभी 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 एज में आप देखना, ये 8वीं साल, मतलब आप 8वीं से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे, इवन कॉलेज वाले जो है, हाँ, गुरुओं का तिरस्कार करना, दोष प्रकट करना उनके, और विनय न करना, दोनों ही चीजों की ना, आप तिरस्कार भी कब बनेगा, आपको दोष ही दोष दिखने उनके, विनय नहीं है, विनय कैसे करेंगे, विनय नहीं होगी तो ग्रहण नहीं कर सकता बच्चा उससे, ये समस्या हो जाती है फिर वो कैसे ग्रहण करें, अपने धर्म के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में भी, आपको अपने बड़ों से, सास से, ससुर से सीखना है, तो अपने को विनय नहीं होगी तो आप नहीं सीख पाओगे, अगर आप उनके दोष ही देख रहे हो ना, तो वो कोई अच्छी भी चीज करोगे तो आप नहीं सीखोगे, उसको सीखने का मन भी नहीं करेगा, तो इसलिए दोष देखे भी तो निग्लेक्ट करना, सभी है, अपने में भी है ना, तो है तो अब ये नहीं है तो ये वाला है, हो सकता है अपने से बड़ा भी दोष है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो व्यक्ति भी कोई दोष, कोई भी व्यक्ति जो है ना, अपने आप में ऐसा नहीं चाहता कि मैं दोष करूं, लोग मेरी निंदा करें, सब अच्छे ही बना रहना चाहते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है, या वो कर ही नहीं पाता, उसके संस्कार इस तरह के पड़ चुके, तो हर को अपन बिल्कुल परफेक्ट देखने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं है, और उसमें अपन टाइम वेस्ट करें, क्योंकि सब में दोष होना है, किस किस में नहीं, आप बताओ, सब में, और आप सब में देखते रहोगे तो आप तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका जीवन तो जा रहा है उसी में, और वो व्यक्ति में क्या हो रहा है, व्यक्ति में कुछ हो रहा है क्या, आप में कुछ हो रहा है, आपका जरूर टाइम जा रहा है, और आप निंदा करके उसका फल एक तो नीच गोत्र बांध रहे हो, और लौकिक में भी लोग फिर आपसे या तो कटने लग जाएंगे, या फिर आपकी दो बातें इधर की उधर हो जाएगी तो रिश्ते खराब हो, सामने तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सब फिर पीछे सबको पता चल जाता है क्या चल, किसी को अच्छा नहीं लगता। तीर्थंकर आदि की आज्ञा का लोप करना, आज्ञा का लोप करना यानी कि जो धर्म का बात बताई है उसको अवर्णवाद करना, किसी तरह से उसका अर्थ का अनर्थ बताना, जैसा बताया है वैसा नहीं बताना, या जैसे जिन जिन धर्म का हम पालन नहीं कर रहे हैं, हम जिन धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी पालन नहीं करेंगे, तो पीढ़ी तो चली गई, अब ये बच्चा ही नहीं पालन कर रहा तो उसके बच्चे तो एक कुल चला गया, जैन धर्म से वंचित हो गया। जिन दर्शन आप करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, अपन डेली करेंगे तो अपने को बच्चे देखेंगे, मतलब हमारा जितना अंश होता है ना धर्म का, बच्चे में उसका थोड़ा अंश जाता है, आप जो भी सोच लो, जो आप अच्छी अच्छी चीजें करते हो तो सारी अच्छी चीजें नहीं करता, उसमें से कम होके ही उसमें जाती है ऑलरेडी,
कोई इक्के दुक्के हो तो वो ऐसा हो जाता है कि भैया जो माँ बाप है उससे बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, जब समझदार होते हैं तब की बात होती है, या कोई संस्कार हो सकता है पूरा। लेकिन सामान्यतया तो क्या रहता है, जो मम्मी पापा करते हैं ना बच्चा उससे कम ही फॉलो करे, किसी भी चीज में। खान पान में देख लो आप, लौकिक विनय सत्कार में देख लो, आप बिल्कुल दोनों पैर हाथ से पैर छूते थे तो बच्चे तो ऐसे करते हैं, और अब तो बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं। किसी को बोलोगे ना तो मतलब वो ऐसे ऐसे कर लेगा, वो झुकना तो है ही नहीं उसको, कहीं करनी भी होगी उसको फॉलो। और बहुत से लोगों को तो वो भी खत्म हो गया, बस पैर छूने का रिवाज नहीं, तो वो कम ही होता जा रहा है। तो इसलिए वो आप नहीं पालन करके आप भी अलोप कर रहे हो तीर्थंकर के आगे। इस तरह से सारे नीच गोत्र के आश्रयों के कारण है। अब इसके बाद में है उच्च गोत्र के आश्रयों के कारण। तो ये सब उल्टा लगाना ना, 8 मद रूप निमित्त प्राप्त होने पर भी स्वयं को उच्च न समझना। सुंदर शरीर, गोरा रंग, अच्छी विद्या, अच्छा कुल, अच्छा धन, ये सब प्राप्त हो रहा है, शरीर में अच्छा बल है, ये सब होने पर भी मद न करना। कैसा मानना अनश्वर नश्वर है, इसमें मद का परिणाम ही होना दूसरे को नीचे नहीं देखना, अन्य जीवों की अवज्ञा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, दूसरों की निंदा, ग्लानि, अपवाद, हंसी करना छोड़ना, धर्मात्मा जनों का आदर सत्कार करना, ये सब उसके अपोजिट लगाने में। गुरुओं को देखते साथ ही उठ खड़े होना, हाथ जोड़ना, नम्रीभूत होना, वंदना करना। यानी ये व्यक्ति अपने से दूसरे को बड़ा समझ रहा है तभी वो कर पाएगा। दूसरों की बड़ा समझेगा तो उनके गुणों को देख रहा है, वो दोषों को नहीं देख रहा है। इस काल में जो गुण दूसरों में नहीं पाए जाते वे अपने में होने पर भी उद्धतपना नहीं होना। यानी जैसे हम धर्म का पालन कर रहे हैं और हमारे साथ वाले कोई भी उतने धार्मिक नहीं है, ऐसा देखने पर भी कि अरे मैं बड़ा धर्मात्मा, ऐसा मान नहीं होना। ये धर्मात्मा के संबंध में बताया। ऐसे ही अन्य चीजों में लगा लेंगे, सदाचारी है, हम घर पे मम्मी पापा को रख रहे हैं तो अन्य तो कोई भी नहीं रख रहा है, या हम बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, सब तो बाजार का खिला रहे हैं तो हम तो बड़े हैं। ऐसा होने पर भी मान लेंगे, जो कोई नहीं कर रहा हम लोग कर रहे हैं, सब होटल में खाते हम नहीं खाते, ठीक है। और आखिरी है धर्म के कार्यों में परम हर्ष। अच्छा लगेगा तो हर्ष होगा ही सही, धर्म को अच्छा मानेंगे तो अपने आप हर्ष होगा, उसमें कल्याण की भावना है ना कि इससे मेरा कल्याण हो, तो वहां पर उसके अपने आप परिणाम जो है आनंद रूप होंगे। उसको दान देकर अच्छा लगेगा, ज्ञान पढ़ाकर अच्छा लगेगा, पढ़कर अच्छा लगेगा, दर्शन कर, पूजा कर, विधान कर, संगति से अच्छा लगेगा उसको, तीर्थ यात्रा करके, महात्मा के साथ चर्चा करके अच्छा लगेगा। धर्म कार्यों में हर्ष। इस तरह से सारे उच्च गोत्र के आश्रम के कारण। अब इसके बाद में बस अपना एक बचा है अंतराय का, ज्यादा नहीं बचा, बस अपना अध्याय है जाएगा। नाम कर्म से शरीर आदि संबंधित चीजें ही मिलती है, और गोत्र कर्म से वो जो व्यवहार कर रहा है शरीर आदि मिलने पर किस तरह का उच्च आचरण करेगा कि नीच आचरण करेगा, जो बिहेवियर है वो बिहेवियर गोत्र कर्म से डिसाइड होता है। वो लोग बहुत पॉपुलर रहते हैं, उनका बहुत वो यश नाम कर्म हो गया ना उनका, वो तो मतलब नीच गोत्र होने के बाद भी उनको यश तो अलग अलग प्रकृति, इंडिपेंडेंट प्रकृति है। कोई नीच गोत्र का डॉन होता है तो उसका भी फैलता है, यश फैलता है, वो उसका है पापानुबंधी वाला पुण्य है, पाप के साथ ही बनेगा, उसको जुदा ही मिलता है, वो टाइप का में हिंसा करके वो कुख्यात हुआ है। और इंडिविजुअल है यश जो है, और यश नाम प्रकृति तो वैसे भी जीव विपाकी, जीव जैसा फील करता है वैसा लौकिक में, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, अपने में अंदर में फील होता है। तो शुभ अशुभ है, नीच गोत्र होने पर भी सुंदर शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो शुभ लोगों को भी अच्छा लगता है, सुस्वर हो सकता है उसका, तो उसमें कोई मतलब ये उच्च गोत्र नीच गोत्र अलग अलग है। कौन सा गोत्र कर्म जीव विपाक, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देख।
है।